मैं डॉक्टर ज्योतिर्मय घोष, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय कृषि उच्चतर संस्थान ICR निशा, नामकुम। जोहार किसान भाइयों, आज मैं इस ICR निशा के ऑफिशियल YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज लाभ पोषक वृक्ष के बारे में बताना चाहता हूं। किसान भाई, परंपरागत रूप से आप जानते हैं कि लाख की खेती बेर, कुसुम एंड पलाश पे होती है और ये इसके बढ़ने में एक लंबा समय लगता है, 6 से 15 साल लग जाता है। मैं आज एक नए पोषक वृक्ष के बारे में बता दूं, उसका नाम है कैलेंड्रा। ये कैलेंड्रा दलहन जाति के पौधे हैं जो संभवतः वियतनाम से लाया गया है। इनका वहाँ पे प्रयोग होता था एज ए फॉडर क्रॉप, यानी चारा फसल के रूप में इसका यूज होता था। लेकिन हमारे संस्थान पे इस पे लाह लगा करके ये साबित कर दिया है कि आज के डेट में ये जो कैलेंड्रा है, इस पे रंगनी और कुशबी सफलतापूर्वक की जा सकती है। अब इसके फायदे क्या हैं कि ये जो हमारा है, सबसे पहले तो ये बहुत जल्दी बढ़ता है। आप 6 महीने में अगर आप जुलाई में आप इसे लगाते हैं तो दूसरे साल जुलाई में से इसे लाह की खेती कर सकते हैं और एक बार लाह की खेती करने के बाद 6 महीने के बाद इस पे पुनः नए टहनियाँ आ जाती हैं। इनकी खासियत क्या है कि ये दलहन जाति की है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन फिक्स करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करता है और किसान को लाह के अलावा जो इसकी कटाई छटाई होती है उसको ये अपने जलावन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बहुउद्देशीय पौधा है। इसके जो पत्ते हैं, छोटे छोटे जानवर जो बकरी हैं, गाय हैं, इनको खिलाने में आप यूज कर सकते हैं। इनमें कुछ बहुत सी उस पे गुण है इसमें कैलेंडर में, लेकिन कुछ ऐसे चीज हैं जो इन पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे इनको पानी की जरूरत होती है, क्योंकि यह बहुत से सूखे की स्थिति में इस पे लाह की खेती नहीं हो सकती है। दूसरी बात है कि ये जल जमाव को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग हर वक्त कहते हैं कि इसको ऊंची जमीन पे लगाएं। साधारणतः हम लोग इसको कहते हैं कि खेतों के मेड़ या उसके किनारे किनारे लगाएं, ताकि इससे आपके खेतों के जानवरों से रक्षा भी हो सकती है और प्लस इस पे आप लाह भी लगा सकते हैं। किसान भाई, आप जानते हैं कि लाह जो होता है, जो हमारे झारखंड में या भारत में लगाया जाता है, वो केरिया लाका के 2 स्ट्रेन है, जो कुसमी है, रंगनी है। इस पे कुसमी के दोनों फसल जो होते हैं लिए जाते हैं और रंगनी के दोनों फसल लिए जा सकते हैं और इनकी जो उपज क्षमता है, कम से कम जो हमने प्रयोग के रूप में देखा है, 4 से 5 गुना इस पे हम लाह की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाई, अगर आप इस पे लाह की खेती करें तो कई फायदे हो सकते हैं। आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ सकती है, मवेशियों को चारा फसल मिल सकता है और प्लस आप लाह की खेती भी इस पे कर सकते हैं, उस पर आमदनी कर सकते हैं। इसे आप इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग सिस्टम में भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा दूरी पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 2 कतारों के बीच जो है काफ़ी दूरी दी है। इस बीच में आप कई तरह के फसल आप लगा सकते हैं, जैसे अदरक लगाना हो, हल्दी लगाना हो, या कोई भी हाई वैल्यू क्रॉप लगा करके आप दोहरी आमदनी कर सकते हैं। तो इस एक छोटे से निश्चित जमीन पे आप लाह से भी फायदा ले सकते हैं और प्लस जो हाई वैल्यू क्रॉप है उससे भी फायदा ले सकते हैं। धन्यवाद किसान।